कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज 11:30 बजे चुनाव आयोग की पीसी। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एससीओ देशों के एनएसए की आज दिल्ली में बैठक। पाकिस्तान और चीन भी होंगे शामिल। राजस्थान पहुंचा अतीक का काफिला। माफिया बोला इंसाफ के लिए जाएंगे हाई कोर्ट, किडनैपिंग नहीं की। दिल्ली यूपी में मौसम आज सुहाना। बिहार में 2 दिन का अलर्ट। गुजरात में बरसेंगे बादल। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। चुनाव आयोग सुबह 11:30 बजे विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राज्य में मौजूदा सरकार का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। माना जा रहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में हो सकता है। कर्नाटक में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी दमखम के साथ जुटी है। कर्नाटक के वोटर्स की संख्या 5 करोड़ 21 लाख है, जिसमें 2 करोड़ 59 लाख महिला वोटर हैं। जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए देखते हुए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश भी जारी करेगा। इस दौरान 225 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने वाला है। चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य का दौरा कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। राज्य में 36 सीट अनुसूचित जाति और 15 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि देश का वस्तु और सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक $760 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश का कुल निर्यात $676 अरब का था, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा $500 अरब का था। गोयल ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय दुनिया मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ी हुई ब्याज दरों का सामना कर रही थी, भारत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान बुनियादी आधार खड़ा करने पर रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था कई सालों तक निर्बाध और सतत वृद्धि करती रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में भारत के प्रदर्शन ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं गर्व और प्रसन्नता से कह सकता हूं कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में आज की तारीख में $750 अरब का निर्यात आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च को वित्त वर्ष के खत्म होने तक ये आंकड़ा $760 अरब को पार कर जाएगा। वहीं दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में बीते एक हफ्ते से कोरोना लगातार तेजी से पांव पसार रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर महामारी को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में आए कोरोना के आंकड़ों ने लोगों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1811 कोविड टेस्ट में 214 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11.82% हो गया है। हाल ही में दिल्ली सहित देश के दूसरे राज्यों में कोरोना महामारी काफी नियंत्रित स्थिति में थी। यहां तक कि लोगों ने मान लिया था कि अब कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 11.82% तक पहुंच चुका है, जो काफी हैरान करने वाला है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 457 सक्रिय मरीजों की संख्या है, जिसमें से 47 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से किसी की भी मौत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं उमेश पाल अपहरण कांड में सजा सुनने के लिए भारी सुरक्षा में गुजरात के साबरमती जेल से प्रयाग लाए गए माफिया डॉन अतीक अहमद अब वापस जा रहे हैं। उन्हें प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। इसके साथ 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। सजा के बाद उन्हें वापस सड़क मार्ग से ही साबरमती
जेल ले जाया जा रहा है। फिलहाल उनका काफिला राजस्थान पहुंच चुका है। काफिले की गाड़ियों में ईंधन भी भरवाया जा रहा है। प्रयागराज से चलकर अतीक का ये काफिला बुधवार की रात 9 बजे चित्रकूट पुलिस लाइन में रुका था। यहाँ खाना खाने के बाद करीब आधे घंटे बाद काफिले को फिर से आगे बढ़ाया गया। अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा मिली है। वहीं भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे आज वाराणसी पहुंच गई हैं। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए सिंगर समर सिंह को दोषी ठहराया है। मधु दुबे का आरोप है कि समर सिंह ने अपने भाई के साथ मिलकर आकांक्षा की हत्या की है। अब आकांक्षा केस से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि लापरवाही कैमरे में कैद हुई है। पुलिस आकांक्षा के शव को एम्बुलेंस में नहीं बल्कि एक ऑटो में लेकर जा रही है। वहीं इसी बीच कुछ ऑडियो भी सामने आया जिसमें भोजपुरी गायिका निशा पांडे मृतका आकांक्षा की मां मधु दुबे से बात कर रही हैं। आपको बता दें कि समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ मधु दुबे ने एफआईआर दर्ज कराया है और उस एफआईआर में आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। संजय सिंह को और समर सिंह को। आपको बता दें कि इनके नाम नामजद एफआईआर आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से कराया गया है। वहीं पर्यटन नगरी आगरा में स्पा सेंटरों में मसाज की आड़ में जिस्म फरोशी का गंदा व्यापार किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर ताजगंज पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर रेड मारकर संचालक और युवती को गिरफ्तार किया है। एसपी सदर अर्चना सिंह ने बताया कि फतेहाबाद रोड पर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी दुकान के अंदर आकाश नाम का युवक स्पा सेंटर संचालित कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाना ताजगंज पुलिस के साथ उन्होंने रेड मारी। संचालक और युवती को मौके से हिरासत में लिया गया। सेंटर में आपत्तिजनक सामान भी मिला। सीसीटीवी की फुटेज चेक की जा रही है। सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्र में बीजेपी सरकार की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस की लोकतंत्र बचाओ मसाज शांति मार्च निकालने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को पुलिस ने लाल किला के सामने से कार्यकर्ताओं सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सहित कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मार्च यानी आज से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। आज के दिन ही मौसम की बात करें तो दिल्ली में बादलों का डेरा रह सकता है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिमी बंगाल, तटीय उड़ीसा, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। 29 मार्च से पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं बुलंदशहर की कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने एक ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचा सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले बदमाशों ने खेत जोत रहे किसान पर तमंचे की बट से हमला किया और किसान को कुएं में फेंककर ट्रैक्टर लूट लिया। वहीं बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी बुलंदशहर ने 25,000 रुपए का इनाम दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज हमीरपुर आएंगे और सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज अयोध्या और बस्ती का दौरा है। केशव मौर्य के कार्यक्रम में अब आंशिक बदलाव किया गया है। डिप्टी सीएम 11 बजे रुदौली के मां कामाख्या धाम पहुंचेंगे, जहां
कामाख्या के दर्शन पूजन के बाद 1 बजे बस्ती के मखौड़ा धाम जाएंगे। वहां वो जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और मखौड़ा श्री राम जन्मोत्सव के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। फिर 3 बजे अयोध्या सर्किट हाउस पहुंचेंगे और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद 4 बजे डिप्टी सीएम स्पोर्ट्स स्टेडियम जाएंगे, जहां पर सांसद खेल महोत्सव का समापन करेंगे और फिर 5 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बांस मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बांस मंडी में बड़े पैमाने पर रद्दी पेपर कबाड़ का काम होता है। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ लोग खाना खा रहे थे, तभी पेपर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक आग काफी दूर तक फैल चुकी थी। अगल बगल मोटरसाइकिल और कार खड़ी थी। आग के कारण कार और मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांस मंडी रिवर बैंक कॉलोनी में घटित हुई थी। अज्ञात कारणों से आग लग गई थी और तेज़ी से फैल रही थी। क्योंकि मेरा ऑफिस भी नज़दीकी था, तो मेरी जानकारी में आने के बाद तत्काल मौके पर पहुँच कर फायर ब्रिगेड आदि को सूचना दी गई। 4 गाड़ियाँ तत्काल ही आई हैं और चारों कॉर्नर से आग आगे स्प्रेड ना हो पाए, उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। अब जो है चीज़ें कंट्रोल में है, काबू में आ गई है और इसमें जो है जाँच और अन्य कार्रवाई जो है विधिक कार्रवाई चल रही है। सर, आग लगने पे क्या क्या नुकसान हुआ है? क्या कोई जान माल का भी नुकसान हुआ है? जान माल का नुकसान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर प्रदेश का विशाल भव्य शोभा यात्रा 30 मार्च को मिर्जापुर नगर में निकाला जाएगा। मंगलवार को शोभा यात्रा के पूर्व नगर में दुर्गा सेना स्कूटी से जन जागरण यात्रा निकाली गई। सिर पर भगवा पगड़ी धारण कर रामकाज में निकली महिलाओं ने धर्म ध्वजा फहराते हुए नगर के अलग अलग मार्गों पर भ्रमण किया। नारी शक्ति दुर्गा सेना के जय घोष पर लोगों ने आराध्य श्री राम को नमन वंदन किया। महिला प्रभारी शिखा अग्रवाल ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी के आराध्य भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देने निकले हैं। सभी लोग भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर इसे और भव्य स्वरूप प्रदान करें। भक्तों के सारे पापों को जलाकर राख कर देने वाली और आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 शक्तियों की 8वीं स्वरूपा महागौरी की पूजा नवरात्र की अष्टमी तिथि को की जाती है। पौराणिक कथा अनुसार मां महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब मां की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिव जी ने इनके शरीर को गंगा जल के पवित्र जल से धोया, जिससे इनका वर्ण विद्युत प्रभा की तरह कांतिमय और गौर वर्ण का हो गया। उसी कारणवश माता का नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृष है और नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का बड़ा महत्व मान्यता है कि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करने से भक्त के घर में सुख शांति बनी रहती है और उनके यहाँ माता अन्नपूर्णा स्वरूप में होती हैं। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और उनके सम्मान का विधान है। पूजन का विधान है। जो भक्त जन माँ के नवरात्रि में प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत रहते हैं, वो भी आज अष्टमी के दिन व्रत करेंगे। और साथ में आज माँ गौरी का दिन है। आज दिन माँ का महागौरी के रूप में पूजन किया जाता है। माँ गौरी पार्वती जी का ही स्वरूप है। माता पार्वती जी 8 वर्ष की अवस्था में तपस्या कर रही थी, तभी से उन्हें महागौरी के रूप में लोग जानते हैं। महागौरी का पूजन का जो विधान है, आज दिन भक्तों को माँ का महागौरी के रूप में ध्यान करना चाहिए और माँ से अपनी मन इच्छा कहनी चाहिए। माँ कृपा से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माँ को आज दिन भोग में छेने का मिठाई। मैं माता के दर्शन के लिए लगभग 40-42 साल से आ रहा हूँ। इस बार जो व्यवस्था हमने देखा पिछले विगत वर्षों से बहुत सुंदर और बहुत अच्छा व्यवस्था देखा। भीड़ रहते हुए भी अच्छा ढंग से दर्शन हुआ। सब खबर रायबरेली से है, जहां दुकान बंद कर घर जा रहे युवक पर पहले से घात लगाए लोगों ने जानलेवा हमला किया। यह घटना बछरावा थाना क्षेत्र के गणेशपुर
के है, जहाँ के निवासी मुकेश कुमार यादव, जो बछरावा के ही एक सर्राफा व्यवसायी हैं, कि वहाँ काम करते हैं। रोज की तरह वह शाम को अपने काम से वापस अपने घर जा रहे थे। जैसे ही शिवगढ़ मार्ग से गांव की तरफ युवक मुड़ा, पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे तालाब में फेंक दिया। साप्ताहिक बाजार होने की वजह से गांव के लोग वापस बाजार से गांव जा रहे थे। रास्ते में किसी रोने की आवाज़ सुनकर तालाब के पास जाकर पहुंचे तो मुकेश घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना आनन फानन में परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर मुकेश को पहुंचे, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं सुमित मल्होत्रा जिला और सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी भटिंडा की रहनुमाई में सुरेश कुमार गोयल, सिविल जज सीजेएम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी भटिंडा मोड़ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार जीवन कुमार गुप्ता पैरा लीग वॉलंटियर की देखरेख में संत फतेह सिंह कॉन्वेंट स्कूल में करवाया गया। इस सेमिनार में शहर के नामी गिरामी लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि अलावा स्कूल के अध्यापकों ने भी इस सेमिनार में हिस्सा लिया। सेमिनार आम जनता को उनके हकों, औरतों के हकों, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली स्कीम, सीनियर सिटीजनशिप, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, मेडिएशन सेंटर, पंजीकृत निर्माण कृतियां और 357A CRPC के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मैं सुरेश कुमार गोयल, सैकटरी कम सीजीएम DLA बठिंडा ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ टाइम वेस्ट किए अपना फैसला करवा सकता है। और मैं अज ये गल का मान करदा भी असी काफ़ी हद तक कैंप लाए ने अते लोगों के विच हुण तक बहुत अवेयरनेस आई है। जिवें कि मैं पिछले साल की एग्जाम्पल देना। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर जगदलपुर शहर पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया है। जगह जगह पर राम भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। लोग पूरी तरीके से भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। इसी तारतम्यता में शहर के धाकड़ क्षत्रिय और राजपूत समाज की तरफ से समुद्र चौक पर स्थित राम मंदिर में पूरे 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। संभाग अध्यक्ष सिकंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि वो रामनवमी के पर्व को 20 वर्षों से बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। जब उन्होंने रामनवमी पर्व मनाने की शुरुआत की थी तब कुछ ही लोग उनके साथ थे, लेकिन हजारों की संख्या में अब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और भगवान राम की भक्ति का आनंद लेते हैं। आज से नहीं 2003 से हमारे समाज सर्वप्रथम ठेला में घुमाया करता था। उस समय हमारी स्थिति भी और हमारे समाज की उतनी जागरूकता नहीं थी। सर्वप्रथम हम लोग ठेला में शोभा यात्रा निकालते थे। अभी हमारे समाज में धीरे धीरे वो लोग जागरूक होते गए। अब भव्य रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। पूरे 6 जिला से आते हैं, पूरा संभाग से लोग आते हैं और भव्य रूप से कार्य करते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।